प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज हमारा टॉपिक है नॉर्मलता। नॉर्मलता और नॉर्मलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी, है ना। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? कैपिटल एन से। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं? ठीक है, नॉर्मलता किसे कहते हैं? विलयन के 1 लीटर, विलयन के 1 लीटर, अब लीटर है तो क्या होगा? ये आयतन होगा। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होगा? ग्राम तुल्यांकों की संख्या की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। तो समझ में आया कि नहीं आया? पहले यह था कि नॉर्मलता शायद हमारे टॉपिक से कट गया है, लेकिन यह कटा नहीं है। ठीक है, नॉर्मलता से हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हमको नॉर्मलता। और दूसरी चीज ये है कि प्रयोगशाला में जब भी हम प्रयोग करते हैं तो हमें क्या है? नॉर्मलता निकालनी पड़ती है। इस वजह से नॉर्मलता हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए देखिए, नॉर्मलता का फार्मूला क्या होगा? n बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में क्या होगा? विलयन का आयतन अब वो भी किसमें होगा? लीटर में होगा। अब समझिए, अब हमारे दिमाग में आता है कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? तो इसलिए ग्राम तुल्यांक बराबर कैसे निकलता है? भार बटे में उसका क्या होगा? तुल्यांकी भार। क्या होगा? तुल्यांकी भार कह दीजिए। भार बटे में तुल्यांकी भार। अब सोचिए, किसका भार है? विलेय का है ना जी। तो इसको क्या है? WB यानी विलेय का भार बटे में क्या होगा? विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार किससे? ई से, यानी EB। अब इसी को आप फार्मूले में रखिए तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर देखिए WB अपान क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार, यहाँ बटे में आ जाएगा ना। EB इंटू किसका आयतन है? विलयन का आयतन, यानी VT। और ये भी किसमें? लीटर में। और ये होगा किसमें? ग्राम में। बोलिए, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ। और इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक की अगर बात करें, मात्रक बराबर ग्राम तुल्यांक और प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यही हमारी क्या है? नॉर्मलता है। अब इसमें कई बार आती है बात कि तुल्यांकी भार कैसे निकलता है? तुल्यांकी भार सर जी कैसे आता है? तो क्या होता है कि भार बटे उसका हम अनुभार कह देते हैं, तो तुल्यांकी भार हमारा निकल जाता है। अभी तुल्यांकी भार हम आगे सिखाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। चलो देखो, क्वेश्चन क्या है कि 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की क्या है? नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अच्छा, किसको घोला गया है? NaOH को घोला गया है ना, और 500 ml विलयन बनाया गया। तो जिसको घोला जाता है वो क्या होता है? विलेय होता है। तो विलेय का ये क्या है? ग्राम माने भार है, यानी WB बराबर तुमको दिया है कितना? 80 ग्राम, है ना। अब देखिए, इसमें कितने में घोला गया है? 500 ml विलयन। विलयन माने 500 ml, यानी VT बराबर क्या हो गया? 500 ml। समझ रहे हो? ml।
अब आप फार्मूले में जानते हो नॉर्मलता में कि डब्ल्यू बी अपान ई बी इंटू वी टी, यानी को तुल्यांकी भार भी तो चाहिए। तो तुल्यांकी भार बराबर ठीक है। तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? अणुभार इसका क्या हो, अणुभार बटे में स्मॉल यन, अणुभार बटे में स्मॉल यन, जहां यन क्या होता है, जहां यन बराबर होता है अम्लीयता, क्या होता है, अम्लीयता या क्षारकता या संयोजकता या लवणीयता, या क्या हो जाए, लवणीयता, या कह दीजिए इस पर क्या होगा, जो भी कह दीजिए। अब इसमें यहां देखिए, है ना, आयन भी हो सकते हैं, आयन। अब यहाँ देखिए NaOH हमारा विलय है ना, तो Na पे एक पॉजिटिव, OH पर एक निगेटिव, यानी अब OH किसके साथ लगा होता है वो क्या होता है, क्षार। तो इसकी अब देखिए NaOH का अगर हम घोलते हैं तो क्या बनता है, Na पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव। अब OH निगेटिव पर कितने आयन हैं, एक ना, यानी इसकी क्षारकता कितनी होगी, एक होगी। अब आ जाओ इसका अणुभार निकाल लो NaOH का जी, तो Na का कितना होता है, सुनो, परमाणु क्रमांक 11, 11 दूनी 22, 22 से 23, ये हो गया 23 धन। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और प्लस 1 बटे में 1, क्योंकि अम्लीयता सॉरी क्षारकता कितनी है, 1 है। अब देखो 23 और 1 हो गया 24, 24 6, ये 36, 30 10 40, यानी 40 बटे में 1 करोगे बराबर का आएगा 40। ये बात सबको समझ में आ गई। अब आपको पता है आयतन हमारा किसमें होना चाहिए, लीटर में, किसमें होना चाहिए, लीटर में। इसको आ जाओ लीटर में चेंज कर दें, 500 बटे में 1000, ठीक है। 500 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 लीटर, 1/2 लीटर आ गया लीटर में। अब नॉर्मलता बराबर फार्मूला लगाओ, n बराबर डब्ल्यू बी अपान ई बी इंटू वी टी। डब्ल्यू बी का मान कितना है 80 बटे में ई बी का मान कितना है 40 गुणे वी टी का मान कितना है, 2 से काट दोगे आ जाएगा 20, आई 0 से 0 कटा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 बराबर नॉर्मलता कितनी आई 4 n। यही क्या आ गई आंसर, नॉर्मलता कितनी आई 4n। इस सवाल में समझ में आया, कोई दिक्कत क्वेश्चन में, नोट करिए फटाक से, जल्दी जल्दी करिए। चलो आगे देखो, इसके आगे हमको एक टॉपिक और पढ़ना है, नॉर्मलता व शक्ति में संबंध। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि अगर नॉर्मलता दे दिया तो शक्ति पूछ लेता है, और कई बार ऐसा होता है कि शक्ति दे देता है तो नॉर्मलता पूछ लेता है ना। तो वहां के लिए देखिए, अब आपको पता है नॉर्मलता n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है डब्ल्यू बी अपान ई बी इंटू क्या होता है वी टी, आयतन किसमें होता है, लीटर में, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए यस बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी अपान क्या होता है वी टी, और ये होता है ग्राम में और ये होता है लीटर में। यस बराबर बताया गया ना। अब आप यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलिए, मिल रहा है ना, डब्ल्यू बी अपान वी टी, डब्ल्यू बी अपान वी टी ग्राम प्रति लीटर मिल रहा है ना। तो यहाँ हम यस लिख सकते हैं, यानी n बराबर यस अपान ई बी, समझ रहे हो, एक तो ये समझ लीजिए। और अगर हमको शक्ति निकालनी पड़ जाए तो ये चला जाएगा गुणे में, यानी n इंटू ई बी, यानी नॉर्मलता में अगर हम तुल्यांकी भार का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। और क्या, शक्ति बटे में, अगर शक्ति में तुल्यांकी भार से भाग दे दें तो हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्मलता। और यहीं पर हमारी क्या होती है, नॉर्मलता खत्म हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया,
सभी लोग नोट कर लीजिए।